हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 26 से 37 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। यह जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसके लेने के लिए नीचे न आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोए वो उसे बचाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और दो औरतें इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद कहाँ? उसने उनसे कहा जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि खुदावंद की आमद का वक्त जुदाइयों का वक्त होगा। दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे और उनमें से एक गज़ब के साथ ले लिया जाएगा। दूसरा जो ईमानदार होगा उसे मसीह की बादशाही में दाखिल होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक जो बेईमान होगी वो खुदा के गज़ब के तूफ़ान में ले ली जाएगी, जबकि दूसरी जो खुदा की फर्जंद होगी छोड़ दी जाएगी, ताकि मसीह के साथ 1000 साला बरकत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब शागिर्द पूरी तरह से समझ गए थे कि निजात दहिंदा की दूसरी आमद इस बरगश्ता दुनिया पर आसमान से नाज़िल होने वाली आफत की मानित होगी। चुनाचे उन्होंने खुदावंद से सवाल किया कि ये कहाँ होगा, यानी ये गज़ब कहाँ नाज़िल होगा। खुदावंद का जवाब था, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। गिद्ध आने वाले गज़ब की अलामत है। चुनाचे जवाब का मतलब ये है कि जहाँ भी बेइत्तेकादी और खुदा के खिलाफ बगावत होगी वहाँ गज़ब झपट कर नाज़िल होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।